सुंदरपुर नामक गांव में एक सेठ रहता था। उसका नाम लाभचंद्र था। वह बहुत अमीर था। उसके 3 पुत्र थे। सबसे बड़े वाले पुत्र का नाम था रामू, उसे छोटे वाले पुत्र का नाम था श्यामू और सबसे छोटे वाले पुत्र का नाम था किशन। एक लंबी बीमारी के कारण सेठ की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उसके तीनों पुत्र उसकी संपत्ति पर पूरा हक जताने लगे। एक भाई दूसरे भाई को फूटी कोड़ी देने को भी तैयार नहीं था और इसी बात पर रोज उनके झगड़ा होता था। और ऐसे ही कई दिन गुजर गए। उनके झगड़े की बात गांव में और गांव के आसपास फैल गई। गांव वालों ने सोचा कि इसका कुछ न कुछ समाधान निकालना ही पड़ेगा। ऐसा सोचने के बाद एक दिन गांव में पंच बैठी, जिसमें गांव के सभी सरपंच, पंच और बुद्धिजीवियों ने एक सभा का आयोजन किया और उस सभा ने उन तीनों भाइयों के साथ उनकी पत्नियों को भी बुलाया। कुछ देर बाद तीनों भाई अपनी अपनी पत्नियों के साथ सभा में पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद सभी सरपंच, पंच और बुद्धिजीवियों ने बोला कि तीनों भाइयों का उनके पिता की संपत्ति पर बराबर हक है, ना किसी को ज्यादा मिलेगा ना किसी को कम। यह सुनकर तीनों भाई फिर अपनी जिद पर अड़ गए, क्योंकि वह कोई भी अपने भाइयों को फूटी कोड़ी भी नहीं देना चाहता था। तब सभी सोच में पड़ गए कि अब इनका क्या करे। इतने में ही उन बुद्धिजीवियों में से एक व्यक्ति खड़ा हुआ और बोला कि इनके पिता समान एक मूर्ति का निर्माण कराया जाए। उसी वक्त गांव के सभी लोगों ने मिलकर मूर्ति का निर्माण कर दिया। अब वह मूर्ति उन तीनों भाई के सामने लाकर रख दी। तीनों भाई अचंभित हो गए कि अब यहाँ क्या होगा। फिर भरी सभा में उन तीनों भाइयों सहित उनकी पत्नियों को उस मूर्ति के सामने बैठाया और पूजा पाठ करवाई। पूजा पाठ कर लेने के बाद फिर उस मूर्ति के सामने सबसे बड़े भाई रामू को बुलाया और बोला कि इस मूर्ति रूपी पिता को अगर तुमने जूते मार दिए तो सारी संपत्ति तुम्हारे नाम हो जाएगी। रामू यह सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने जूता लेकर उस मूर्ति को जूता मारना शुरू कर दिया। वह व्यक्ति उसे ही देख रहा था। उसने जूते मार दिए और बोला कि लाओ मेरी संपत्ति। तब उस व्यक्ति ने बोला कि हाँ, तुम्हें तुम्हारी संपत्ति देंगे, अभी तुम साइड में जाकर खड़े हो जाओ। यह सुनकर रामू साइड में जाकर खड़ा हो जाता है। फिर उससे छोटे बेटे श्यामू को बुलाया और उससे भी मूर्ति को पिता मानकर जूते मारने को कहा। वो यह सुनकर खुश हुआ। वह अधिक लालची था, इस कारण से उसने अपने पिता को अधिक जूते मार दिए और फिर बोला लाओ मेरी संपत्ति अब मुझे दे दो। उसे भी उस व्यक्ति में रामू के पास खड़े होने को बोल दिया। तब वह श्यामू अपने बड़े भाई रामू के पास जाकर खड़ा हो गया। फिर सेठ के सबसे छोटे बेटे किशन की बारी आई। उस व्यक्ति ने किशन को बुलाया और बोला कि लो और मूर्ति रूपी पिता को जूते मारो। तब किशन ने बड़े सरलतापूर्वक जवाब दिया कि मुझे नहीं चाहिए ऐसी संपत्ति जिसमें मुझे अपने पिता का अपमान पूरे गांव वालों के सामने करना पड़े। ऐसी संपत्ति आप इन दोनों भाइयों को ही दे दीजिए। मेरे लिए मेरे पिता के सम्मान से बढ़कर और कोई संपत्ति नहीं है। उसका यह जवाब सुनकर सभी हैरान हो गए। तभी रामू और श्यामू ने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप यह संपत्ति हमारे नाम कर दो। एक तरफ तुम दोनों हो जिसको सिर्फ अपनी पिता की संपत्ति से मतलब है और उस संपत्ति को पाने के लिए तुम दोनों ने अपने मूर्ति रूपी पिता को जूते मारकर उनका अपमान किया। और एक तरफ तुम्हारा सबसे छोटा भाई जिसने अपने पिता का अपमान बचाने के लिए अपने पिता की संपत्ति तक ठुकरा दी। तब उस व्यक्ति ने भरी सभा में सभी पंच, सरपंच और बुद्धिजीवियों के बीच जाकर यह प्रस्ताव रखा कि पिता की संपत्ति छोटे पुत्र किशन को मिलनी चाहिए। इस बात को सभी ने स्वीकार किया और सेठ की पूरी संपत्ति किशन के नाम कर दी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें इतना भी लालच नहीं करना चाहिए जिससे अपने माता पिता का अपमान हो।